बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा जो ये लेक्चर है ये किसी सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये मेरी सभी क्लासेस के लिए है जिनसे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो हैं वो लेने हैं। और आपका ये ऑनलाइन मिड एग्ज़ाम जो है वो हर क्लास का सेपरेट डेट के अंदर होगा। मेरे पास 3 क्लासेस हैं, तो तीनों क्लासेस जो हैं वो सेपरेट डेट्स के अंदर जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो हैं वो देंगी। वेडनेसडे वाले दिन जो है वो आई थिंक के 6th सेमेस्टर जो है BScs जो है उनका है मिड एग्ज़ाम। तो मैं ये लेक्चर इसलिए बना रहा हूँ या ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को बताया जा सके कि आप लोगों ने किस तरह से जो है वो एग्ज़ाम जो है उसे देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को व्हाट्सएप के ज़रिए मैं एक लिंक प्रोवाइड करूँगा। आज भी एक मैं लिंक सेंड करूँगा। वो लिंक जो है वो डेमो के लिए होगा ताकि आप लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस करके देख लें। ठीक है, और आज वाला जो मैं लिंक सेंड करूँगा वही लिंक जो है मैं अब आप लोगों को यहाँ पे यूज़ करके दिखाऊंगा कि उसे आपने किस तरह से यूज़ करना है या आपने किस तरह से जो है वो अपना टेस्ट देना है या मिड एग्ज़ाम जो है वो अपना देना है। तो जो भी आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा उस लिंक को आपने अपने ब्राउज़र के अंदर जो है वो पेस्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप उसे अपने ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करेंगे तो आपके पास ये मैंने एक डेमो जो है वो टेस्ट बनाया हुआ है। देखें, ये मेरे पास लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और ये वो ईमेल आईडी है जिस पे आपके रिजल्ट्स जो हैं जाके खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली जो है वो सेव होते जाएंगे। अब यहाँ पर नीचे जो है वो मेरे पास एक टाइमर जो है वो मेंशन है, यानी कि ये टेस्ट जो है इसका टोटल टाइम जो है वो 10 मिनट्स होंगे। सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर आपने इसे हर सूरत कंप्लीट करना है और जितने भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके रिस्पॉन्सेज आपने 10 मिनट के अंदर अंदर हर सूरत प्रोवाइड करने हैं। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर लेंगे या इसे ओपन कर लेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा ही इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप बार बार जो है इस लिंक को जो है यूज़ करते जाएं और अटैम्प्ट करते जाएं, क्योंकि जब आप इस लिंक को यूज़ करेंगे तो आपको लिंक को ओपन करते ही अपना ईमेल आईडी जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा और एक ईमेल आईडी के अगेंस्ट जो है आप एक ही दफ़ा जो है इसे अटैम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है, इसीलिए जब आप तैयारी कर लेंगे और जिस टाइम के ऊपर मैं बता दूंगा कि आपने टेस्ट देना है, सारी क्लास जो है वो एक ही टाइम के अंदर जो है वो टेस्ट देगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि जिस स्टूडेंट का दिल करे जिस टाइम टेस्ट दे ले। सारी क्लास मिलके जो है वो डिसाइड करके मुझे टाइम बता देंगे कि इस टाइम हमारे पास सबके पास इंटरनेट अवेलेबल है, इस टाइम हम लोग टेस्ट दे सकते हैं। तो वो उस टाइम जो है सारे टेस्ट देंगे। ठीक है, सेम टाइम के ऊपर सब लोग टेस्ट देंगे। उसके बाद जो है वो लिंक ऑटोमेटिकली जो है ऑफ हो जाएगा। आप लोग जो है फिर बेशक उसे जिस तरह मर्जी यूज़ करते रहें वो ओपन नहीं होगा और ना ही आपके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो मेरे पास आएंगे, यानी कि आपका सॉल्व किया हुआ पेपर जो है मेरे पास आएगा। तो टाइम जो है हर क्लास जो भी उनका CR GR मिल के डिसाइड करेंगे, सेम टाइम के ऊपर सभी बच्चे जो है मॉर्निंग इवनिंग वाले जो हैं वो टेस्ट देंगे। तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसके लिए आपको कोई इंटरनेट की बहुत ज़्यादा हाई फाई स्पीड जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। मामूली सा भी छोटा सा भी इंटरनेट का कनेक्शन होगा, 2G कनेक्शन जो है उसके ऊपर भी आप ये टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। अब देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया है ये मेरे पास ऊपर टाइमर चल रहा है कि अब मेरे पास इतने मिनट्स जो है वो बाकी रह गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस, ये C++ का एक डेमो टेस्ट है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आपने प्रोवाइड करनी है वो आपने अपना ईमेल जो है वो ID प्रोवाइड करना है और ईमेल आईडी जो उनसे कहते हैं कंप्लीट प्रोवाइड करना है। ये देख लें कि मैंने अपना कंप्लीट आईडी जो है प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है fezan70946198@gmail.com। उसके बाद यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे। मैं यहाँ पर अपना लिख देता हूँ, फैज़ान अहमद लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो है अपना रोल नंबर। ये रोल नंबर, अब ये जितने भी आपसे चीज़ें ली जा रही हैं हर एक के साथ स्टैरिक मौजूद है, यानी कि अगर आप इसमें से एक भी चीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे, एक भी चीज़ स्किप करेंगे तो आपका ये टेस्ट जो है वो सबमिट नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक फर्जी रोल नंबर देता हूँ 1 2 3। आपने जो रोल नंबर प्रोवाइड करना है वो आपने यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का रोल नंबर प्रोवाइड करना है। आपका जो टेस्ट होगा उसमें भी ये मैंशन होगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सबसे पहले कि आपकी क्लास कौन सी है, मॉर्निंग है या इवनिंग। आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से नीचे जो है वो आपके पेपर शुरू हो जाएगा। ऊपर देखें जितने भी मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे किसी के साथ कोई पॉइंट नहीं लिखा हुआ था। अब जब यहाँ पर नीचे जितने भी मेरे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक के साथ 1 पॉइंट लिखा हुआ है, यानी कि हर क्वेश्चन का 1 नंबर है।
ठीक है जी। पहला है यहाँ पे जी हमारे पास C++ क्या है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो भी आपको ऑप्शन मुनासिब लगता है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर था जी द वैल्यू ऑफ 13.54 कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग विच डाटा टाइप। तो जो ऑप्शन आपको मुनासिब लगता है आप उसे सिलेक्ट करते जाएंगे। इसी तरह ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर जो है कोड है, ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड। अब यहाँ पर एक कोड गिवन है, आपने कोड जो है उसे देखना है और कोड देख के बताना है कि इसकी आउटपुट क्या होगी, ठीक है। अगर आप प्रोग्राम लिख सकते हैं और वाकई से अहल हैं कि प्रोग्राम लिखें तो आप लोग इजीली जो है वो कोड को देख के उसकी आउटपुट बता सकते हैं कि जी इसकी आउटपुट क्या जनरेट होगी, ठीक है। और ये मैंने कोड जो सा कहते हैं क्वेश्चन के अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। साथ मैंने उसकी इमेज भी लगाई हुई है कि अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन के अंदर जो है वो कोड लिखा हुआ ना समझ आ रहा हो, ठीक है, तो वो कहे कि जी मुझे कोड समझ नहीं आया क्योंकि आपने सारे का सारा एक लाइन के अंदर ही लिख दिया था। अव्वल तो हर बच्चे को समझ आना चाहिए कि सेमीकोलन के बाद जो है न्यू लाइन ऑफ कोड जो है वो शुरू हो रही है। जहाँ जहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है उसके बाद न्यू लाइन ऑफ कोड समझ आ रही है। लेकिन उसके बावजूद जो है मैंने यहाँ पर एक इमेज जो है वो बना के लगा दिया ताकि किसी किस्म का कोई भी जो है वो क्लेम ना हो कि जी मुझे नहीं पता चला कि कोड किस तरह से लिखा हुआ था, ठीक है। तो आप जो भी ऑप्शन जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद है जी फिर दोबारा से हमारे पास एक क्वेश्चन है जी रिगार्डिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। यहाँ पर अब क्योंकि एक ही लाइन का कोड था तो मैंने उसकी नीचे इमेज नहीं लगाई। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्स्ट इंट a इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर मैं एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप जितने भी क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद सबसे एंड पे हर पेपर के एंड पे आपको ये एक लास्ट जो सा कहते हैं मिलेगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है सबमिशन आईडी, स्किप दिस फील्ड। अब यहाँ पर लिखा हुआ है स्किप दिस फील्ड, डू नॉट एडिट। आपने इसे बिल्कुल भी एडिट नहीं करना, ना आपने इसे रिमूव करना है ना आपने इसे एडिट करना है। आपने इस लास्ट वाली फील्ड को बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है। आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया, आपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट करने के बाद आप ये सबमिट का बटन जो है वो प्रेस कर देंगे। अब आपने सबमिट का बटन जैसे ही प्रेस किया आपको फौरी तौर पे जो है ये ऊपर मैसेज मिल जाएगा, थैंक यू योर फॉर्म वाज सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है, कि आपका टेस्ट जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपने टेस्ट सबमिट कर दिया, उसके फ़ौरन बाद जो है वो अपना टेस्ट स्कोर देखना चाहते हैं कि आपने कितने MCQs जो है वो सही किए हैं। तो आप ये व्यू स्कोर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप व्यू स्कोर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको अपने टोटल जो सा कहते हैं मार्क्स पता चल जाएगा कि आपने कितने मार्क्स जो हैं वो अटेन किए हैं। टोटल पॉइंट्स 4 थे, जिसमें से 3 मार्क्स जो हैं वो मुझे मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पे पता चल जाएगा कि मेरा कौन कौन सा MCQs जो है वो ठीक हुआ है, कौन सा MCQs जो है मेरा गलत हुआ है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो लास्ट आईडी है या लास्ट ऑप्शन है, इससे आपने किसी सूरत नहीं छेड़ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी। अगर आप मॉडिफिकेशन करेंगे तो आपका टेस्ट जो है वो सबमिट नहीं होगा, ठीक है। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है और इसके लिए कोई भी हाई फाई इंटरनेट के कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। मामूली सा जो सा कहते हैं आपका डाटा कंज्यूम होगा, अराउंड अबाउट 50 MB जो है, बल्कि उससे भी कम ही डाटा जो है वो कंज्यूम होगा। तो आप पेपर वाले दिन के लिए अगर छोटा मोटा जो है वो इंटरनेट का पैकेज करवा भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5-10 रुपये का, ठीक है। आप लोग जो है वो सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। वो एक छोटा सा जो है पैकेज करवा लें एक दिन के लिए, जिस दिन आप लोगों ने टेस्ट देना होगा। और ये लिंक जो है मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में तीनों क्लासेस को सेंड कर देता हूँ। आप लोग सभी बच्चे जो हैं इसे प्रैक्टिस कर लें और वीडियो लेक्चर जो है ये भी मैं शेयर कर देता हूँ अभी, और इसे प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।